नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे जो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के द्वारा हमला किया गया था पहलगाम में, जो वहाँ पे जो यात्री पर्यटक गए थे, टूरिस्ट गए थे, वो घूमने गए थे, उनके ऊपर ये लोग निहत्था, वो लोग बेचारे लोग घूम रहे थे, ये लोग 28 से ज़्यादा लोग को मार देते हैं। मारने में क्या है कि मारे ये लोग धार्मिक नारे लगवाए और धार्मिक रूप से मारे ये लोग पूछ के, क्योंकि वहाँ पर जो हिंदू लोग गए थे, तो उन लोगों से लोग सबसे पहले लोग पूछते हैं कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम। जब वो कहते हैं कि हिंदू है तो मार दिया जाता है। एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी के सामने, उनकी पत्नी थी और वो दोनों लोग थे, उनके पत्नी के सामने वो गोली मारता है। और मारने के बाद सेम काम वही पूछा था कि तुम कौन सा धर्म के हो, और धर्म पूछने के बाद कालमा की बात कहा जा रहा है, वो बोल रहा था कालमा पढ़ो, जो उन लोगों का इस्लामिक भाषा में कुछ होता होगा धार्मिक चीज़, वो पढ़ने के लिए कहता है। जब वो व्यक्ति नहीं पढ़ते हैं तो उनको गोली मार देता है। और सबसे मार्मिक जो अगर कोई पिक्चर है, यानी जो फोटो दृश्य आया हुआ है, उन्हीं व्यक्ति का आया हुआ है। उनकी जो पत्नी, सोचने वाली बात है कि बेचारे शादी कपल थे और घूमने गए थे और खोपड़ी में गोली मारा है, और बेचारी उसके पास में बैठ कर रो रही है। उसको क्या बीत रहा होगा उसके ऊपर। जिसका पति चलो बीमारी से मरता है, कोई हादसा होता है तो मरता, तो समझ में आता है। किसी की पत्नी, किसी के पति को या किसी के पत्नी को उसका सामने गोली मार दो, उसके मानसिक संतुलन क्या बीत रहा होगा, और बेचारी के ऊपर उसके दिल पे क्या बीत रहा होगा, हम नहीं बता सकते, आप भी नहीं बता सकते। तो आज हम लोग ये भी जानेंगे आखिर इस्लाम में इतना अराजकता क्यों फैला हुआ है, और ये लोग क्यों धर्म के नाम पे धर्म पूछ रहे थे। क्योंकि कहा जाता है कि हिंसा का कोई धर्म नहीं होता। जैसे अगर वहीं कोई अगर हिंदू व्यक्ति होता, ये लोग कितना बवाल काटना शुरू करते। कहते अगर कोई हिंदू व्यक्ति होता, मार देता, मारने के बाद कहता कि जय श्री राम जय श्री राम, तो कैसा लगता है। तो धर्म के भी लोग बदनाम कर रहे हैं। आज हम लोग ये भी देखेंगे मुसलमानों की गलती क्या है, आखिर इस्लाम में इतनी अशांति क्यों है। तो इस्लाम का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखते हैं तो इस्लाम का आया ही इस्लाम गलत तरीके से है। जैसे जो मोहम्मद साहब थे, खुद भी 2-2 तलवार लेके घूमते थे, और खुद भी अपना ग्रुप बनाते हैं और हिंसा के तौर पे घूमते थे, और लड़ाई करना, इनको खुद इनके समाज के लोग इनको मारने के लिए दौड़ रहे थे। तो जब इनको मारने के लिए दौड़ा जाता था, मक्का से मदीना भाग जाते हैं। तो इनका खुद का प्लान रहता है। और जिस धर्म का, ये हम बात नहीं कर रहे, ओशो कहते हैं, बड़े बड़े दार्शनिक कहते हैं, क्योंकि वीडियो जाने के बाद हमारे ऊपर लोग वो करेंगे। तो इसमें बड़े बड़े दार्शनिकों का कहना है कि जो इस्लाम आया, इस्लाम का उदय ही तलवार पे हुआ है। तलवार लेके चलते थे मोहम्मद साहब, खुद लड़ते थे, और लड़ते लड़ते इनको खुद इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस्लाम दुनिया, ऐसा नहीं है कि इस्लाम की जो ग्रंथ है, भले मोहम्मद साहब तलवार चलाते थे, लेकिन इस्लाम की जो कहानियाँ हैं, अगर इस्लाम की जो बातें हैं अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, इस्लाम दुनिया में सबसे पहले समानता की बात करता है। इस्लाम कहता है कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। महिला दुनिया में अंधकार फैला हुआ था उस समय, इस्लाम क्या कह रहा है कि महिलाओं को अधिकार होना चाहिए, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। तो महिला सशक्तिकरण की अगर कोई धर्म बात करता है तो इस्लाम है। जब मोहम्मद साहब मरते हैं, मरने के बाद 4 से 5 किताबें लिखी गई थी, जिसको कहा जाता है कुरान, क़यास, इज्मा, हदीस लिखा जाता है। हदीस में भी अलग बातें लिखी गई, मतलब इज्मा भी अलग, इज्मा जो लिखा गया तो उसमें भी अलग अलग बातें लिखी गई थी। और इस्लाम दुनिया में गया, इस्लाम दुनिया में गया, जैसे सीरिया में गया, अलग अपना हाथ जोड़ के गया, यूरोप में गया, वहाँ हाथ जोड़ के गया, मिस्र में गया, वहाँ पे भी अपना हाथ जोड़ के गया। तो भारत में ऐसा क्या हुआ आगे, जैसे हमारा जो प्रदेश, हम लोग का जो भारतीय क्षेत्र जो हो गया, उपमहाद्वीप जो था, इसमें आखिर ऐसा क्या होगा, इस्लाम अराजकता हो गया। कारण ये था, इस्लाम जब आता है इधर, जैसे हमारे साइड में, जैसा अफगानिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, हुआ ये था कि पाकिस्तान के साइड में वहाँ से आक्रांता पहले आते थे। क्योंकि जैसे अगर हम लोग इतिहास, एशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हूणों का आक्रमण होता है, गुप्त जो होते थे वहीं से आए थे। तो यहाँ पे कोई धर्म नहीं था पहले, इस साइड में धर्म नहीं था, और ये लोग जनजातीय तरीक़े से जीते थे। जैसे ही इस्लाम आया तो इन लोगों को एक धार्मिक तौर पे एक वो मिल गया, एक पावर मिल गया। और मिलने के बाद ये लोग जब दुनिया में इंटर करते हैं तो लोग तलवारबाजी में, लड़ाई में, उसमें बिजी हो गए। और धर्म को सबसे ज़्यादा कोई बदनाम किया है तो वो पाकिस्तान से ज़्यादा कोई बदनाम नहीं किया। अभी हम देख रहे थे मोबाइल, अभी वीडियो बनाने वाले भी नहीं थे, बनाने का रीज़न ही था, एक पाकिस्तान का आदमी था। तो उससे मीडिया, एक महिला सवाल पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी उससे कि एक बात बताइए भाई साहब, जो हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान यानी इंडिया में जितने व्यक्तियों को मारा गया है, सिविलियन को मारा गया है, वो सही है कि गलत। वो हरामी बोल क्या रहा था कि सही हुआ है। वो लोग वो लोग फ़िलिस्तीन पे क्यों नहीं बोलते। हम लोग क्यों बोलेंगे हरामी, तुम लोग इतना दम है तो लड़ लो अकेले, लड़ क्यों नहीं ले रहे हो। खान सर सही कहते हैं, इन लोगों का इलाज खान सर, और इन लोगों के बारे में सबसे अच्छा बात खान सर कहते हैं कि ये लोग ज़िंदगी भी नाड़ा डालते रह गए। नाड़ा में, मतलब नाड़ा बोले तो पैंट होता है ना, पैंट में जो नाड़ा होता है उसको ये लोग डालते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग सुई बनाने का तो औकात नहीं है, लड़ेंगे। 7 देश को एक ही दिन मारा था वो, लड़ लोगे इजराइल से, थूक देगा। अगर इजराइल चाहेगा तो इन लोगों को मुँह पे थूकेगा खड़ा होकर। और वीडियो बना के ट्विटर पे ऐसा गति करता है इन लोगों का, बेहाल है, बता नहीं सकते। आप देखेंगे, अगर ट्विटर चेक करेंगे तो इन लोग को नचनिया बना के क्या क्या पहना के नचाता है, और इन लोग के घर में घुस के लोग क्या करते हैं सबको पता है। ये लोग कुछ नहीं कर सकते, वैसे कुत्ता की तरह देखते रह जाओगे और बैंड बजा के चला जाएगा। कितना छोटा देश है, इजराइल का कुछ नहीं है वहाँ पे।
क्योंकि ये लोग ऐसा भाषा बोलते हैं, खाने का ठिकान नहीं, और ये लोग इतना भाषा बोल रहे हैं। सिंधु नदी का पानी रोक के एक बार छोड़ देना चाहिए इन लोगों के ऊपर, पूरा बह जाता, सब भिखारी मर जाता वैसे ही। तो ये लोग इतना, हम खुद नहीं बोलना चाह रहे थे क्योंकि हिंदू मुस्लिम बोलना सही नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है और अराजकता फैलता है, इससे लोगों के बारे में अच्छा न्यूज़ नहीं जाता। लेकिन कितना मौलवी खड़ा हुआ, सबसे गुस्सा मुझे आ रहा है मौलवियों पे, कितना मौलवी खड़ा हुआ और बोल रहा है कि हमारे धर्म से गलत हुआ है। कितने मुसलमान जो इस्लामिक संगठन है, कितने इस्लाम के नेता हैं जो खुल के बोल रहे हैं कि वो लोग गलत किए, मारो उन लोगों को दौड़ा के। कोई एक भी ऑफिशियल भाषा नहीं आ रहा जो इस्लामिक लोग हैं। सबसे पहले मौलवी, जो मौलवी लोग हैं, मौलवियों को बोलना चाहिए सबसे पहले। कोई भी किसी भी मौलवी का बयान नहीं आया है। कारण यही है कि वो लोग नारा, ज़िंदगी भर नारा डालते रह जाएंगे, बच्चा पैदा करता जाएगा। शिक्षा तो है नहीं। सच्चर कमेटी बनाई गई थी 2005 में। उस सच्चर कमेटी में कहा गया कि इस्लाम जो मुसलमान लोग हैं, अल्पसंख्यक है, उस समय हम पढ़े थे 2017-18 की बात हम कर रहे हैं। उस समय जब हम लोग पढ़ाया जाता था, बीए का सब जब सिलेबस हुआ करता था 2015-16 में, तो उसमें कहा गया था सच्चर कमेटी बनाई गई थी। सच्चर कमेटी जब बनाई गई थी तो उसके जो अध्यक्ष थे, दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश थे, जिन व्यक्ति का नाम था राजेंद्र सच्चर नाम था, मुख्य न्यायाधीश थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। वो मनमोहन सिंह 2005 में प्रधानमंत्री बनाए गए थे। सच्चर कमेटी बनाई गई थी, इनका आरक्षण की बात किया गया, ओबीसी में इन लोगों को डाला गया था। फिर जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, उसमें पूरा SC ST वर्ग का आरक्षण काट दिया गया। इन लोगों को दिया गया कि जाओ रे पढ़ो, तो लोग पढ़ते नहीं है। सही बात है, नारा ज़िंदगी भर नारा डालो और शिक्षा तो लेना नहीं, क्योंकि इस्लाम में शिक्षा नहीं है। लोग सारा फसाद का जड़ है मौलवी, और कोई भी मौलवी आकर नहीं बोला है कि वो लोग गलत किए कि नहीं किए। अब यही हिंदू संगठन और बीजेपी लताड़ के मारेगी। उनका फ़ोन, इनका आया है, बयान आया है अमित शाह का कि जितने भी पाकिस्तानी हैं निकाल के बाहर फेंको, बाहर फेंको, इन लोग दौड़ा के पहला मारो इन लोगों को। और जो इधर उधर की बात करे इन लोग, जो आतंकियों के ऊपर, उसको भी पटक के सरकार मारे तो सही रहता है। बाकी देखते हैं सरकार इन लोगों का इलाज करेगी, ऐसा नहीं कि छोड़ देगी। स्पेशली उत्तर प्रदेश में भी सरकार नहीं छोड़ेगी। और बीजेपी गवर्नमेंट है तो उन लोगों को छोड़ना तो है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही लिखा हुआ था 370। तो इन लोगों का इलाज सरकार करेगी। लेकिन सरकार की भी फेलियर है, क्योंकि सरकार फेलियर ये है कि आप इतने बड़े देश चला रहे हैं, आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे होगी कि वो आए, वो लोग पंचायत कर रहे थे कि तू कौन सा धर्म का है, तू कौन सा धर्म का है। धर्म पूछ कर मारने का मौका कैसे मिल जाता है। तो ऐसा नहीं कि सरकार दूध की धुली है, सरकार की भी गलती है। सरकार को इस पर काम करना चाहिए, और मीडिया को भी अपना काम करना चाहिए, कि मीडिया क्योंकि तो चाटने वाला काम में लगी हुई है। लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अब से ऐसा ना हो, क्योंकि देश का भी नाम बदनाम हो रहा है, सरकार का तो नाम बदनाम हो ही रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।